विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम अंतर से चुनाव हारे कांग्रेस नेता और असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाती तो यही बापू बेटे श्रेय लेते। अब हार हुई है तो भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसके हाथ में कमांड है, अगर जीत होती तो कौन सिरा लेता। हार हुई है तो उनको लेना चाहिए। हार किसके कारण हुई ये कहना तो मेरा बनता ही नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जीत जाते हम तो कौन कहता कि मेरी वजह से जीते हो, आप बताओ। तो जिसके हाथ में कमांड थी वो इन दोनों के हाथ में थी। तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से हारी पार्टी। वो तो चुनाव आयोग जा रहे हैं, वो तो पार्टी का काम है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जनता ने किसको नकारा जिसका चेहरा सामने था? किनका था? वन वे ट्रैफिक थी बापू बेटे की। आप दीपेंद्र के सारे भाषण सुन लो, कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। पार्टी की तरफ से जो गाना बज रहा था वो भी कहता हुड्डा सरकार बनेगी। कभी कांग्रेस सरकार का नाम सुना आपने? तो जो आदमी इलेक्शन लड़वा रहा था, इलेक्शन लड़ रहा था, वही नफे का भी हिस्सेदार है और घाटे का भी। साथ ही शमशेर गोगी ने माना कि शैलजा के खिलाफ बीजेपी की बयानबाजी का उनको भी नुकसान हुआ। शैलजा जी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, जिसको बीजेपी ने भुनाया, वो नुकसान का कारण बनी। पूरा 100% पूरे स्टेट में नुकसान हुआ उसका, मेरे को भी हुआ है। दलित वोट बैंक का। हाँ, पूरा। बता दें, शमशेर गोगी कुमारी शैलजा के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके नामांकन में भी कुमारी शैलजा पहुंची थी। वहीं असंध में साल 2019 में मोदी लहर में भी कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी ने अपनी सीट बचा ली थी। इस बार भी उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, मगर कांग्रेस असंध सीट हार गई। लेकिन हार का अंतर काफी कम रहा। वहीं अब हार के बाद अब कांग्रेस की आपसी खींचतान भी सामने आने लगी है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम अंतर से चुनाव हारे कांग्रेस नेता और असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाती तो यही बापू बेटे श्रेय लेते। अब हार हुई है तो भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसके हाथ में कमांड है, अगर जीत होती तो कौन सिरा लेता। हार हुई है तो उनको लेना चाहिए। हार किसके कारण हुई ये कहना तो मेरा बनता ही नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जीत जाते हम तो कौन कहता कि मेरी वजह से जीते हो, आप बताओ। तो जिसके हाथ में कमांड थी वो इन दोनों के हाथ में थी। तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से हारी पार्टी। वो तो चुनाव आयोग जा रहे हैं, वो तो पार्टी का काम है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जनता ने किसको नकारा जिसका चेहरा सामने था? किनका था? वन वे ट्रैफिक थी बापू बेटे की। आप दीपेंद्र के सारे भाषण सुन लो, कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। पार्टी की तरफ से जो गाना बज रहा था वो भी कहता हुड्डा सरकार बनेगी। कभी कांग्रेस सरकार का नाम सुना आपने? तो जो आदमी इलेक्शन लड़वा रहा था, इलेक्शन लड़ रहा था, वही नफे का भी हिस्सेदार है और घाटे का भी। साथ ही शमशेर गोगी ने माना कि शैलजा के खिलाफ बीजेपी की बयानबाजी का उनको भी नुकसान हुआ। शैलजा जी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, जिसको बीजेपी ने भुनाया, वो नुकसान का कारण बनी। पूरा 100% पूरे स्टेट में नुकसान हुआ उसका, मेरे को भी हुआ है। दलित वोट बैंक का। हाँ, पूरा। बता दें, शमशेर गोगी कुमारी शैलजा के काफी करीबी माने जाते हैं।
उनके नामांकन में भी कुमारी सैलजा पहुंची थी। वहीं असंध में साल 2019 में मोदी लहर में भी कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी ने अपनी सीट बचा ली थी। इस बार भी उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, मगर कांग्रेस असंध सीट हार गई, लेकिन हार का अंतर काफी कम रहा। वहीं अब हार के बाद अब कांग्रेस की आपसी खींचतान भी सामने आने लगी है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।